जय हिंद, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आइए विस्तार से बात करते हैं। आज हो रहा है भाषण तेजस्वी यादव जी का, जो कि बिहार को मुद्दों को लेकर के, बेरोजगारी को मुद्दों को लेकर के भाषण तो दे ही रहे हैं। बीच में कहीं कहीं चूक जाते हैं, इसकी वजह से बिहार हार जाते हैं। और बिहार हारने के कारण ये है कि उसको भरोसा ही नहीं है, भरोसा नहीं है हिंदू पे। इसलिए जो देश के विरोध में काम कर रहे हैं उस पार्टी को उसको समर्थन में उतर जाते हैं। सिर्फ उनको वोट से प्यार है और कोई चीज़ से नहीं। देश में क्या चलेगा, देश क्या स्थिति में चला जाएगा, उसको पता नहीं है। आज जो भाषण किया गया है वक्फ बोर्ड को लेकर के, वक्फ बोर्ड पता है आप सभी को, वक्फ बोर्ड ऐसा कानून है जिस पर अभी कोर्ट में चल रहा है, सिलसिला चल रहा है, और वक्फ बोर्ड ख़त्म होना चाहिए वक्फ बोर्ड के ऊपर। और इसके लेकर के जो बयान देता है ना, इस पर बहुत सारे लोग, हमारे भाई लोग हैं, उसको भी दिक्कत होता है। क्योंकि जहाँ पे वक्फ बोर्ड का झंडा गड़ जाएगा ना, उस ज़मीन पे आप ना कोर्ट जा सकते हैं, ना कचहरी जा सकते हैं, ना लड़ सकते हैं। उसका इंसाफ सिर्फ उनके मस्जिद या दरगाह में जो उनका कानून है, वक्फ बोर्ड का कानून है, वहीं पे होगा। और वहाँ पे कोई जीतने का चांस ही नहीं है आपका। तो सिर्फ वोट के लिए वक्फ बोर्ड करके और संविधान करके खतरे में है। कोई खतरे में नहीं है, और कोई संविधान खतरे में नहीं है, ना कोई वक्फ बोर्ड खतरे में है। वक्फ बोर्ड से कुछ होने वाला भी नहीं है। वक्फ बोर्ड हालांकि हटना ही चाहिए। इसके विरोध में विपक्ष पार्टी हमेशा लगातार, संविधान खतरे में है, वक्फ बोर्ड खतरे में है। अरे आप जनता को क्या दीजिएगा, इसके बारे में चर्चा करिए। रोजगार कैसे होगा, इसके बारे में चर्चा करिए। तो वक्फ बोर्ड ये सब गलत होता है, और यही चीज़ की वजह से बिहार में जीत नहीं पाते हैं। कारण यही है। चलो बोलिए भाई लोग, कहाँ से हैं आप लोग, कमेंट करिएगा। हमारे पार्टनर लोग आ ही नहीं रहे। जय जय श्री राम। देशवासियों को सोचने की ज़रूरत है, और सोचते रहते हैं, हमेशा सोचते हैं। सोचने की ज़रूरत भी है कि देश और गांव समाज और बिहार को भी बचाना है। तो मजबूरन जहां ना देने को वोट वहां देता है लोग, क्योंकि पार्टी अच्छा नहीं मिलता है जो देश के लिए सोच सके और गरीबों के लिए सोच सके। सिर्फ अपने लिए सोचते हैं कि वोट कैसे मिलेगा ताकि हम जीत जाए। और बहुत सारे भाई लोग को न समझ है, जो उनके बारे में चर्चा करते रहते हैं, तो उनको समझने की ज़रूरत है, अभी समझने की ज़रूरत है। हालांकि आप किसी को वोट मत दो, चलेगा, लेकिन गलत पार्टी को मत चुनिएगा। क्योंकि इस समय आपका नहीं, आपके बच्चे का भविष्य का सवाल है। वोट नहीं दीजिए, चलेगा, फोकस कर दीजिए, चलेगा। ना बीजेपी को दीजिए, ना लालू परिवार को दीजिए, ना कांग्रेस को दीजिए, ना किसको मत दीजिए। नहीं देने का इच्छा मत दीजिए, लेकिन गलत जगह पे वोट मत करिएगा, और ना ही जातिवाद पे वोट करिए। उनको पूरा भाषण को सुनिएगा। आज का जो भाषण है ना, वक्फ बोर्ड का नाम का, वक्फ बोर्ड के बारे में सर्च कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। नहीं पता है तो उसके बारे में डिटेल से पढ़ाई कर लीजिएगा। उसके बाद
सोचिएगा कि वक्फ बोर्ड अगर एक कानून रह गया ना तो जो भी ज़मीन आपका बचा हुआ है ना वो भी ज़मीन चला जाएगा। वक्फ बोर्ड का झंडा जहाँ गाड़ देता है ना उस वक्फ बोर्ड के बारे में जो कानून लाया गया था वक्फ बोर्ड, वो कांग्रेस के राज में ही वक्फ बोर्ड का जो कानून लागू किया गया था, जहाँ पे वक्फ बोर्ड लिखा गया वो वक्फ बोर्ड का ज़मीन हो गया। फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपका कोई पेपर नहीं काम करेगा, क्योंकि उसका कानून ही नहीं है। जो भारत सरकार का जो कानून व्यवस्था है उसमें आप लड़ ही नहीं सकते हैं, ना कोर्ट ना कचहरी, कुछ नहीं है। इसलिए सावधानी रहे और अपने आप को सुरक्षित रहते हुए देश के बारे में काम करें, ठीक है। सतर्क रहिएगा, क्योंकि कुछ लोग वोट के चक्कर में अपने देश को, अपने गांव समाज को, अपने जाति को न समझते हुए उसको भरोसा ही नहीं है। मैं तो यही तो जानता हूँ, क्योंकि भरोसा जिस पार्टी को अपने धर्म पे ना हो, जिस पार्टी को अपने देश पे ना हो, गांव पे ना हो, अगर एकता की बात करते हैं तो एकता को सम्मान दीजिए। सभी को लेकर के चलना ज़रूरी होता है कि नहीं, वक्फ बोर्ड भी रहना चाहिए, वक्फ बोर्ड को भी लाना ज़रूरी है, वक्फ बोर्ड को ख़त्म नहीं करना ज़रूरी है। सारे विपक्ष पार्टी का यही एक निर्णय है भी वक्फ बोर्ड रहना चाहिए। वक्फ बोर्ड से फ़ायदा किसको हुआ है बता दीजिए। और अगर किसी को पता है वक्फ बोर्ड से कितना हॉस्पिटल चलता है, वक्फ बोर्ड से कितना, वक्फ बोर्ड से कितने लोगों का रोज़गार चलता है, वक्फ बोर्ड से कितने लोगों को जीवन उज्जवल हुआ है, जिनको भी जानकारी हो कमेंट करिएगा। क्योंकि वक्फ बोर्ड किसी का भला नहीं किया है, सिर्फ अपना एक मदरसा बनाने का काम किया है और उसमें बहुत सारा कंपनी लगा करके अपने आप को जेब भरा है। कोई गरीब के लिए भी काम नहीं किया गया है। हालांकि मुस्लिम में भी बहुत सारे भाई लोग हैं जो गरीब परिवार से हैं, सभी को भी सपोर्ट नहीं मिला है वक्फ बोर्ड से। वक्फ बोर्ड सिर्फ एक संपत्ति इकट्ठा किया जाता है और उसको अनलीगल तरीके से रूम रेंट पे बनाया जाता है, रूम रेंट पे चलाया जाता है और उसका पैसा जो वक्फ बोर्ड में जो काम करता है उसका होता है या वक्फ बोर्ड पार्टी का होता है, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब को ध्यान रखते हुए गरीब मुस्लिम भाई हो चाहे हिंदू भाई हो, सभी को सोचने की ज़रूरत है। और जो वक्फ बोर्ड का नाम ले उस पर टिप्पणी करने की ज़रूरत है। नहीं बोलोगे तो यार आपका गला कट के चला जाएगा। बोलना ज़रूरी है, बोलते रहो। ना जानकारी रहे तो थोड़ा सर्च कर लिया करो और सर्च करके कंटिन्यू बोलते रहो और समझाते रहो, लोगों को समझाते रहो, जागरूक करते रहो। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ना गलत करना है ना गलत करने देना है, अपने से जितना हो उतना सही काम करना है, ठीक है। शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा सही है या गलत। तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।